बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको स्वागत है दोस्तों, आप सबका सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे। दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म उससे पहले एक अच्छी बात करते हैं। जिंदगी आजमाइश का समंदर है, किसी को देकर आजमाया जाता है तो किसी से लेकर चले। सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा। मेरा सुझाव अगर देशभक्ति में लिपटा हुआ नजर आए तो एक हाथ उठे। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। पीछे से एक आवाज आई कि इमरान भाई यहाँ तो इमरान भी सेट हो सकता था, तो जो शादी करनी थी इमरान से करती। मेरा भी मन हुआ था, मैंने अम्मी से पूछा भी कि अम्मी आप कहें तो बात की जाए, मामला ठीक ठाक हो। उस वक्त अम्मी ने जो कहा वो 4 मिसरे में ढल गया, और जो मेरी अम्मी ने कहा शायद हिंदुस्तान की हर माँ वही कहेगी। जो मेरी अम्मी ने कहा वो मैं सुनाता हूँ। मेरे बहुत प्यारे दोस्त दोपहर में बैठे हुए, मैं पढ़ता हूँ साहब। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। माँ कह रही है, हिंदुस्तानी माँ कह रही है कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा। ईमान रखने वाले लोगों, अगर आपकी भी माएँ ऐसा ही सोचती हैं, और मैं जानता हूं ऐसा सोचती हैं, बात आपके दिल को छुए तो जो पीछे खड़े हैं लोग, मैं उन पे नजर गड़ाए, उन्होंने हाथ नहीं खोला है। बैठे और खड़े एक एक शख्स का हाथ हवा में उठे। अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता हूं कि बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको हालांकि मेरा ख्याल है कि अपना वक्त पूरा कर चुका था, अपना हक भी अदा कर चुका था, लेकिन फिर भी हुक्म हुआ है दोस्तों का, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश कि हाँ मैं वो नज़्म आखिर में पढ़ूंगा, लेकिन 2 मिनट की एक छोटी सी नज़्म मुझे और याद आ गई तो मैं मुखड़ा पढ़ दूंगी जी। अच्छा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा खामोशी आपकी चाह रहा हूं। आदरणीय रामपाल जी, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं, आपकी आवाज सदन की आवाज है, आपका वहां पे बोला गया एक शब्द कार्रवाई में दर्ज होता है। मैं एक नज़्म आज यहाँ पे पढ़ना चाह रहा हूँ साहब। मेरा दोस्त तनवीर गाजी एक शेर कहता है कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था। बिस्मा वालों, तंबौर वालों, महमूदाबाद वालों, आसपास के तमाम लोगों, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था,
बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। गणतंत्र मनाया है हमने, 26 जनवरी हमारे बहुत आसपास से गुजरी है। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ जो दोस्त है वो जहां हैं बैठे, मैं नज्म शुरू कर रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ साहब, ये हिंदी और उर्दू, हिंदी यानी कि बड़ी बहन, उर्दू यानी कि छोटी बहन, दो बहनों के संगम का प्रोग्राम है। हिंदी और उर्दू के चाहने वाले, मानने वाले बैठे हैं, दोनों बेटे बैठे हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आजमगढ़ से, गोरखपुर से, प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कभी कभी उठ जाते हैं कुछ मासूम बेगुनाह। 11 साल बाद अदालत कहती है कि आमिर को बाइज्जत बरी किया जाता है बिना किसी आरोप के, सबूतों के अभाव में। मैं कभी कभी सोचता हूं आमिर के 13 साल कौन लौटाएगा, उसके माथे पर जो ठप्पा लगा है वो कौन लौटाएगा। नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे इरशाद फरमाएंगे, क्या तुम चाहते हो कि तुमको मजीद एक चीज़ अता करूं, यानी तुमको जो कुछ अब तक अता हुआ है उन पर मजीद एक ख़ास चीज़ इनायत करूं। वो कहेंगे, क्या आपने हमारे चेहरे रोशन नहीं किए कर दिए, क्या आपने हमें दोज़ख से बचाकर जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया। अब उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है जिसकी हम ख्वाहिश करें। बंदा के इस जवाब के बाद फिर अल्लाह ताला पर्दा हटाएंगे, जिसके बाद वो अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। अब उसका हाल ये होगा कि जो कुछ अब तक उन्हें मिला था उन सबसे ज़्यादा महबूब उनके लिए अपने रब के दीदार की नेमत होगी। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी इस दुनिया की आग दोज़ख की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, यही दुनिया की आग काफ़ी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख की आग दुनिया की आग के मुकाबले में 69 दर्जा बढ़ा दी गई है। हर दर्जा की हरारत दुनिया की आग की हरारत के बराबर है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में तुम्हारी एक कमान के बराबर जगह या एक कदम के बराबर जगह दुनिया और दुनिया के कुछ इसमें उससे बेहतर है। और अगर जन्नत की औरतों में से कोई औरत जन्नत से ज़मीन की तरफ झांके तो जन्नत से लेकर ज़मीन तक की जगह को रोशन कर दे और खुशबू से भर दे, और उसका दुपट्टा भी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जन्नती जन्नत में खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना तो थूक आएगी, ना पेशाब पायखाना होगा, और ना नाक की सफाई की ज़रूरत होगी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, खाने का क्या होगा, यानी हज़म कैसे होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, डिकार आएगी और पसीना मुश्क के पसीने की तरह होगा, यानी गज़ा का जो असर निकलता होगा वो डिकार और पसीने के ज़रिए निकल जाया करेगा। और जन्नतियों की ज़बान पर अल्लाह ताला की हम्दो तस्बीह इस तरह जारी होगी जिस तरह उनका सांस जारी होगा। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं, जिस शख्स ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेले हैं, उनका कोई शरीक नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे हैं और रसूल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के बंदे और उनके रसूल हैं, और उनका कलीमा है कि उनकी पैदाइश बग़ैर बाप के सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म कलीमा कुन से हुई, और अल्लाह ताला की तरफ से वो एक रूह यानी जान है, जिस जान को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की फूंक के ज़रिए हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के बतन तक पहुँचाया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूंका था, और ये कि जन्नत बरहक है और दोज़ख बरहक है। जवान जो उन सब की गवाही दे, खाह इसका अमल कैसा ही हो, अल्लाह ताला उसे जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। जुनादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अल्फाज भी नकल किए हैं, वो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाखिल हो जाएं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में बाज़ अफराद वो होंगे जो कौमों की शफ़ाअत करेंगी, यानी उनका मकाम ये होगा कि अल्लाह ताला उनको
कौमों की शिफात की इजाज़त देंगे। बाज़ वो होंगे जो कबीले की शिफात करेंगे, बाज़ वो होंगे जो उसबा की शिफात करेंगे, और बाज़ वो होंगे जो एक आदमी की शिफात करेंगे। अल्लाह ताला उन सब की शफाअतों को कबूल फरमाएंगे, यहाँ तक कि वो सब जन्नत में पहुँच जाएंगे। फ़ायदा 10 से 40 तक की तादाद वाली जमात को उसबा कहते हैं। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।